इस वक्त मैं बहू प्लाजा की मार्केट में हूँ और यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। उन तमाम दुकानदार जो है वो असमंजस में है कि जिन दुकानदारों के खिलाफ नोटिस निकला है कि उनकी जो मलकियत है या जिनको मालिक बनाया गया है उस दुकान का, वो कैंसिल करने की तैयारी में है। अब ये क्या मामला है ये हम आपको बताते हैं। जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि करीब 20 से ज़्यादा ऐसी दुकानें थी जो बिना टेंडर के ही अलॉट कर दी गई थी और ये सारा का सारा जो फॉल्ट था वो जेडीए का था, क्योंकि दुकानदारों ने पूरी फीस भरी, ये दुकानें ली। लेकिन अब ये जो नोटिस निकाला गया है, आप देख सकते हैं कि उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया कि आपकी दुकानें क्यों ना सीज की जाए, क्यों ना आपको यहाँ से निकाला जाए, तो उनको वक्त दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि बिना टेंडरिंग के ये दुकानें किस तरह से अलॉट हो गई, कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने ज़बरदस्त चूना लगाया जेडीए को और धोखे में रखा उन दुकानदार मालिकों को, और अब कह रहे हैं इसे खाली कर दिया जाए। अगर खाली कर दिया जाए जो नोटिस दिया, तो फिर आपने तुरंत इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन दुकानों को सीज कर दिया गया, उन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जिन्होंने बिना टेंडरिंग के, या फिर कोई ऐसा नेक्सस था बीच में जो एक दो होती तो अलग बात थी। कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा दुकानों को नोटिस भेजा गया है। हालांकि उसकी गिनती, उसके पर्टिकुलर वो नहीं है, लेकिन जो मार्केट में सुनने में आ रहा है। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और दूसरा, क्या आप पूरा मौका दे रहे हैं उन लोगों को? क्यों? क्योंकि आपको भी लग रहा है कि अब दुकानों को वापस लेना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने पैसे भरे या बिना टेंडरिंग के जिन जो आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ये दुकानें अलॉट करवा ली किसी यहाँ के कर्मचारियों के मिलीभगत से, क्योंकि जेडीए पर तो लगता ही है आरोप कि हाँ जी फलां में ही हो गया। आपने देखा होगा कि जेडीए वैसे गरीबों के जो ज़मीनें होती हैं यहाँ पर, जिनके पास पावर नहीं होती है, जो पावरलेस लोग होते हैं, वहाँ पर अपना बता देते हैं कि ये जेडीए की लैंड है और उसे खाली करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों से ये दुकानें बिना टेंडर के अलॉट हुई और जेडीए जो है वो तमाशा देखता रहा, खाली नहीं करवा पाया। और अब बाकायदा शायद उन्हें मौका दे रहा है दुकानदारों को कि जाइए कोर्ट में फटाफट स्टे ले लीजिए, वरना आप देखिए कि जो एक्शन जेडीए ने पिछले दिनों आम लोगों के ज़मीनों पर लिए और कई ज़मीनें उन्होंने खाली करवाई, तुरंत नोटिस गया और तुरंत खाली करवा ली कि इससे पहले कि वो स्टे लेते, उन्हें मौका नहीं मिला। और यहाँ पर बाकायदा स्टे देने की एक योजना बन रही है। दूसरा सवाल ये कि कुछ यहाँ पर दुकानें जो हैं वो सबलेट कर ली गई। जैसे मैंने खरीदी, मेरे नाम ये अलॉटमेंट हुई, लीज़ पे ली मैंने और मैंने आगे किसी और को दे दी। तो क्या ये जो मैंने किसी और को दी, इसकी आपने एनओसी ली उन दुकानदारों ने जेडीए से? क्या इसकी एक जो फीस होती है, क्या वो फीस जमा करवाई गई? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रहा है अलॉटी कोई और है, चला कोई और रहा है, रेंट की डीड हुई, चलिए रेंट में ये क्लॉज होगी सबलेट करने की, लेकिन उसकी एक फ़ीस होती है एनओसी। क्या उन दुकानदारों ने ली या फिर जेडीए वो वहाँ पर भी तमाशा देखता रहा? दूसरा, ये बिल्डिंग जो है वो क्या पूरी तरह से अनसेफ है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक बहुत बड़ा खेल खेला गया, ज़बरदस्त खेल है। लेकिन विभाग इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेगा, नहीं ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने ली दो दुकानें, एक आगे एक पीछे, या फिर जिसने एक दुकान ली होगी और दूसरी दुकान का दूसरा मालिक होगा, उन दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ का कि यार मेरी दुकान छोटी पड़ रही है, ऐसा करो ये दुकान मुझे दे दो तो मैं ये कर लेता हूँ, या फिर एक नहीं दो ले ली होंगी, और बीच की दीवार तोड़ के उस दुकान को बड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि अगर 300 स्क्वायर फुट की एक दुकान और उसके पीछे भी 300 स्क्वायर फीट की है, तो वो बीच की दीवार तोड़ दी गई। और अगर बीच की दीवार तोड़ के वो 600 स्क्वायर फीट की बन गई, तो क्या जो सेंटर की दीवार तोड़ी गई है उस पर जो लोड था वो ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा? वो जो छत है, जो ये 5 मंजिला इमारत है, क्या उस छत पे उसके ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा? और क्या इसकी भी परमिशन ली गई है? क्योंकि जब ये दुकान डिज़ाइन की होगी, जब ये मार्केट डिज़ाइन की गई होगी उस वक्त इंजीनियर साहब ने,
तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही इसकी पार्टीशन की होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा खेला ये है कि 2 दुकानों की कीमत कम होगी, और अगर आप एक कमर्शियल हॉल लेते हैं तो उसकी जो अलॉटमेंट है, उसकी जो ऑक्शन है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर भी खेल खेला गया है, ज़बरदस्त खेल खेला गया कि 2 दुकानें ले लीजिए, बीच में हम इसको तोड़ देंगे और हमारा एक हॉल बन जाएगा। कीमत आनी थी हॉल की, लेकिन यहाँ पर बना दी गई उस 2 दुकानों को एक हॉल। ये जांच का विषय है, किस ने परमिशन ली, और अगर परमिशन ली तो क्यों दी गई। क्या उस बिल्डिंग पे अगर ये सारी दुकानें, अगर आपका एक नियम है कि एक दुकानदार की जो अलॉटमेंट हुई है वो दूसरे को रेंट पे दे सकता है या उसको सबलेट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा ये सोचेगा यार पिछली दुकान को भी मैं ले लेता हूँ, और फिर सारे के सारे लोग जो है वो सेंटर वाली दीवार तोड़ते गए, यहाँ पर भी तोड़ते गए, ऊपर भी तोड़ते गए, और तो ये क्या बिल्डिंग जो है वो ख़तरे में नहीं आएगी। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और बाकायदा उन दुकानदारों से पूछना चाहिए, भाई साहब आपने परमिशन तो ली, और उन अधिकारियों से पूछना चाहिए कि इस बिल्डिंग का क्या आपने सर्वे करवाया था किसी इंजीनियर से कि अगर ये हम सेंटर वाला तोड़ रहे हैं। ये सवाल हैं कि अगर हम सेंटर वाली बीच वाली जो दीवार अगर हम तोड़ रहे हैं छत वाली और इसको हॉल बना रहे हैं, कहीं बिल्डिंग पर दबाव तो नहीं पड़ रहा, कहीं गिरने के चांसेस तो नहीं हो जाते हैं इसके। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, ये भी जांच के हैं विषय है इस पे कि कहाँ तो छोटे छोटे बोर्ड लगने चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े लोहे के बोर्ड लगाकर अपने वो दिखा रहे हैं लोगो बनाकर, ये हमारी दुकान है। तो क्या आप इस बोर्डिंग के चार्जेस देते हैं? क्या आप उसकी फ़ीस जमा करवाते हैं? ये भी जांच का विषय है, क्योंकि इससे जेडीयू को ज़बरदस्त जो है वो नुकसान हो रहा है कि अगर किसी ने अपने बोर्ड्स यहाँ पर साइनिंग बोर्ड लगाए हुए हैं तो क्या उसका रेंट दिया जा रहा है। और दूसरा, जनरेटर्स की किस दुकानदार ने परमिशन ली है, क्या वो उस जनरेटर की फ़ीस दे रहा है। जो जनरेटर्स इस बिल्डिंग के आसपास लगे हुए हैं, बाहर बड़े बड़े जनसेट आपने देखे हैं, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है और बाकायदा जेडीए को फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। क्या इसकी फ़ीस रेगुलर जमा हो रही है? क्या इसका रेंट लिया जा रहा है, या फिर ये चलिए जी कर लेते हैं एडजस्ट। तो ये जो एडजस्ट वाला सिस्टम है, ये किसी घोटाले की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।